हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई हो आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइस आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन या मोबाइल का फोल्डर कैसे चेंज कर सकते हैं घर बैठे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में मात्र। और बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों ये मैं मार्केट से ख़रीद के लेकर आया हूँ फोल्डर, सिर्फ 500 रुपये का। और अगर आप दुकान पे जाएंगे तो 1000 रुपये 1500 रुपये इस तरह लूटते हैं सब। और 500 रुपये का आता है ये। और आप ये जो दुकानदार होते हैं ये सब लगाने के पैसे लेते हैं, इसलिए आप अगर 1500 रुपये में लगाते हैं तो 1500 रुपये का 3 बार फोल्डर लगता है। तो इसलिए मैं 500 रुपये का ख़रीद के लाया हूँ। एक पोको का फ़ोन है मेरे पास, पोको C3। आपके पास चाहे जो भी फ़ोन हो। और मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इसको चेंज कैसे करना है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। सिर्फ मात्र 50 रुपये का ट्यूब आता है, उससे चिपकना होता है, और 2 रुपये का रबड़, और 500 रुपये का फोल्डर। सिर्फ ये आता है, और नहीं तो इसमें कुछ नहीं होता है। ये 1500 रुपये ऐसे ही ले लेते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। मैं आपको 100% आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे इसको चेंज करना है, कैसे इसको चिपकाना है, कैसे इसको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ अभी। इतने में पहले सबसे पहले अपना फ़ोन खोल लेता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर जो था वो ये तोड़ के उतार के फेंक दिया है, और मैं इसलिए इसको ये करना है आपको। तो सबसे पहले आपको इसको सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है। सिम ट्रे को निकालने के बाद एक साइड में रख देना है, और फिर आपको ये इसका ढक्कन खोलना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसलिए आप सर्विस सेंटर में जाएं, ना किसी दुकानदार पे जाएं। आप होलसेल की दुकान पे जाएं और फोल्डर ख़रीदें और घर बैठे खुद लगाएं। इसी में आपका फ़ायदा हो सकता है, मात्र 1000 रुपये का। चूँकि अगर आप 500 का फोल्डर लाते हैं तो ये 1500 रुपये 1200 रुपये 2000 रुपये ऐसे ऐसे करके ये लूटते हैं। तो आपको मार्केट से बचना है, और घर बैठे आपको मैकेनिक बनना है, और घर बैठे आपको फोल्डर लगाना है। तो देखो मैं फटाक से इसको पेंच खोल देता हूँ। दोस्तों आपको ये जो होता है पेंचकस, ये आपको ख़रीद लेना है। 20-30 रुपये का आ जाता है मार्केट से। और ख़रीद के बस ये 2-3 आइटम होने चाहिए, मात्र 100 रुपये में आ जाते हैं सारे। और 500 का फोल्डर हो गया, 600 रुपये हो गए। तो इसलिए मार्केट वाले ये 1500 1200 1000 रुपये इस तरह से करके आपसे लूटते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइए। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। पेंच आपको इस तरह से खोल लेने हैं। इस तरह से खोलने के बाद आपको मैं बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको किस तरह करना है, क्या करना है। अच्छा, जब आप मार्केट से फोल्डर लाते हैं दुकान पे, सबसे पहले आपको वहीं पे ही उन्हीं के से पेंचकस लेके आपको चेक कर लेना है। चेक करके लाना है और आराम से घर बैठ के लगाना है। नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं आता, जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपसे 1500 रुपये मांगे जाएंगे, तब आपका फोल्डर ये चेंज होगा। और ये सिर्फ 500 रुपये का आ जाता है मार्केट से, इतनी बड़ी बात नहीं है। और केयर वाले तो 2500 रुपये 3000 रुपये ऐसे करके उतार लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया है। अब आपको क्या करना है, मैंने इसका फोल्डर तो पहले से ही उतार रखा था, क्योंकि टूटा हुआ था, मैंने निकाल के एक तरफ फेंक दिया था। आप अगर इसको निकालना चाहो तो यहाँ पे पत्ता आता है, इस तरह से इसको उतार के और ऐसे उतार के यहाँ से फेंक देना है। चूँकि इसमें तो इसलिए खोलना होता है कि जो हमारे पास फोल्डर है इस मॉडल का, पोको C3 का, इसमें ये नीचे मेन फ्लेक्स जो होता है, ये नीचे का पत्ता जो होता है, इसी में प्लस होता है। इसलिए हमको नीचे से भी रिंगर डब्बी खोलना पड़ता है, नहीं तो ये सिर्फ यहाँ को आता है और यहाँ पे इसका लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत आसान तरीका मैं बता दूँ। आपको एक चिमटी लेनी है, और चिमटी की मदद से ये जो यहाँ पे पहला ये जो डिस्प्ले फोल्डर लगा हुआ होता है, इसके जो ट्यूब लगी हुई थी है केमिकल, उसको साफ़ कर लेना है पहले से, तभी आप फोल्डर लगा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको साफ़ कर लेना है। मैंने तो इसको साफ़ कर लिया है, और अब आपको ब्रश से अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको ये फोल्डर जो जब आप मार्केट से लाते हैं तो इसको चेक कर लेना है पहले, बिना चिपकाए, बिना ट्यूब लगाए, बिना चिपकाए, बिना लगाए। इसको आपको एक बार टच अच्छे से चेक कर लेनी है। और टच चेक करने के बाद आपको इसमें लगाना है। टच चेक कर लेने के बाद आपको इसमें लगाना है, और फिर आपको ट्यूब लगा के, इस पर रबड़ लगा के इसको लगा देना है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
चलो देखो, मैंने तो यहाँ पे चेक कर लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले इसको साफ़ भी कर लेना आपको। मैंने तो इसको यहाँ पे साफ़ भी कर लिया है चिमटी की मदद से। तो इसलिए आपको यहाँ पे साफ़ करके अब क्या करना है, अब आपको एक ट्यूब लेनी है। ट्यूब होती है मार्केट से जो लानी होती है T7000। ये T7000 जो ट्यूब होती है ये अच्छे से चिपकाट करती है और 50 रुपये की आ जाती है। और इससे कम से कम 50 फोल्डर आप लगा सकते हैं, क्योंकि 50 रुपये की ट्यूब आती है और फोल्डर लग जाता है 500 रुपये का फोल्डर, यही 500-600 रुपये में और आपको सारा काम हो जाएगा। इसलिए दुकान वाले 1000 से 1500 रुपये आपसे उतार लेंगे। तो मैं आपको बहुत आसान और बहुत सस्ता ये आइटम बताने वाला हूँ। तो आपको करना यह है कि इस पे यहाँ पे आपको हल्की हल्की ट्यूब लगानी है। ट्यूब जो आप लगाते हैं तो इस पे सिर्फ कन्नी पे ट्यूब लगानी है और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर बहुत धीरे धीरे से आपको ट्यूब लगानी है। ट्यूब लगाने के बाद आपको फिर इसमें जो रबड़ लगनी होती है 5-7, बहुत से लोग टेप भी लगाते हैं, लेकिन हम टेप इसलिए नहीं लगाते, उसका चिपकाट फिर साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ट्यूब लगानी है। और ट्यूब लगाने के बाद आपको फिर ये कॉम्बो फोल्डर ये डिस्प्ले को चिपका देना है। दोस्तों बिल्कुल हमारी वीडियो ऐसे ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती रहेंगी और आने वाली वीडियो भी आपकी जो हमारी वीडियो आती हैं आपके पास वो भी आपको देख लेनी है, क्योंकि उससे भी आपका फ़ायदा हो सकता है। और ट्यूब देखो मैंने यहाँ पे इसकी ट्यूब लगा ली है अच्छे से। आपको ज़्यादा भी नहीं लगानी है और ना ही कम लगानी है। दोस्तों आप खुद बताएंगे, खुद कमेंट करके बोलेंगे कि भाई साहब तुमने तो हमारे 1000 रुपये बचा दिए, नहीं तो हमारे को तो इन्होंने लूट लिया था, हम तो फोल्डर डलवाते डलवाते थक गए। इसलिए देखो अब मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, देखो इस तरह से। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले इसके जो पत्ता होता है यहाँ वाला, ये पत्ता इसमें लगा देना है इस तरह से। और मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो इसके यहाँ की नीचे की जो ये टेप होती है ये भी आपकी डिस्प्ले की उतार लेनी है। डिस्प्ले की टेप लेने के बाद आपको यहाँ वाली भी उतार लेनी है और यहाँ वाली उतारने के बाद आपको ये इस तरह से यहाँ पे चिपका देना है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो फोल्डर होता है ये टच ऑटो वर्क नहीं करता। इससे आपका फोल्डर टच ऑटो वर्क नहीं करेगा और अच्छे से पत्ता चिपक जाता है तो अच्छे से चल भी पाता है। तो ये आपको चिपका के अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कनेक्टर में इसमें घुसा देना है। कनेक्टर घुसा लेने के बाद आपको बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल नया तरीका 2024 का और बिल्कुल नया इसमें ये है। और ऐसे इसमें लगा के अब ऐसे रख देना है। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे कनेक्टर लगाना है और यहाँ पे एक कनेक्टर लगाना है आपको। एक कनेक्टर लगाने के बाद आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको रबड़ ले लेनी है। रबड़ जो कि 2-4 रुपए की बहुत सारी आती हैं और इसमें ऐसे डाल देनी है। इसमें ऐसे डाल लेने के बाद एक रबड़ इधर से लगानी है और एक रबड़ इधर से लगा लेनी है, इधर से। अच्छा दोस्तों, मैं इसका ढक्कन ये पेंच इसलिए नहीं लगाता एकदम तुरंत, मेरी हमेशा की आदत रहती है कि जो इसने हम पेंच लगा के रबड़ लगाएंगे, जो टाइम गएगा उसमें हमारी ट्यूब सूख जाएगी और फोल्डर में फिर चानना आता है। तो इसलिए आपको 2-4 घंटे ये रबड़ लगा के छोड़नी है और फिर आपको ये ढक्कन लगाना है, चूँकि इससे आपका फोल्डर अच्छे से चिपक पाएगा जैसे सर्विस सेंटर वाले लगाते हैं। तो चलिए देखो मैंने इसके यहाँ पे रबड़ लगा दी है, चारों रबड़। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ आपके सामने बिल्कुल। देखो ये हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये नहीं लगाई, आपको बता भी दिया कि इसकी इतने हम ये इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, इतने हमारी रबड़ ढीली हो जाती है और इसमें फिर चांदना आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। अब मैं इसमें 2 रबड़ और लगा देता हूँ ताकि हमारा फोल्डर अच्छे से चिपक पाए। सर्विस सेंटर वाले भी ऐसे ही लगाते हैं दोस्तों, वो सब आदमी का चूतिया बनाते हैं। ये देखो मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसे मैंने इसका यहाँ पे चेंज किया है।
ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका फ़ोल्डर अच्छे से लगा है या नहीं, और टच अटवर्क है या नहीं, और कैसा फ़ोल्डर लगा है और कैसा नहीं लगा है, आपका फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।